हरे कृष्णा, राधे राधे। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। श्री कार्तिक मास की जय। श्री कार्तिक महात्म की जय। हरे कृष्णा। तो ये छोटी छोटी हम वीडियो बना रहे हैं रोज़ की, जो कार्तिक की कथाएं हैं, तो आप इनको सुन सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहला अध्याय जो है, इसमें बहुत सुंदर वर्णन आया है कि नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 सोनकादि ऋषियों के निकट गए और उनसे बड़े सुंदर एक बात कही। उन्होंने कहा, देखो, अब मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ। कार्तिक मास के महात्म की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। बड़े ही काम की चीज़ है। और कार्तिक महीना जो है ये बहुत खास है। इस महीने को पालन करके मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर बैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। सूत जी ने कहा कि श्री कृष्ण और सत्यभामा अपने महल में बैठे थे। उसी समय नारद जी आए। नारद जी का उन्होंने बड़ा सम्मान किया और नारद जी जो है सत्यभामा जी से कहने लगे कि सचमुच आप बड़ी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान त्रिलोकीनाथ आपसे कितना प्रेम करते हैं। नारद जी तो वहाँ से विदा लेकर चले गए। उसके बाद सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी, हे प्रभु, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरा ऐसा कौन सा कर्म, सचमुच मैं बड़ी भाग्यशालिनी हूँ, क्योंकि आप मुझे पति रूप में मिले और दूसरा आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात होती है। ये बिल्कुल सही बात है कि जिसको पति बड़ा श्रेष्ठ अच्छा भी मिले और उससे प्रेम भी करे। तो अब जब भगवान श्री कृष्ण ने, सत्यभामा ने कहा कि मेरा ऐसा कौन सा कर्म, मुझे बताइए, तब भगवान मुस्कुराने लगे, हंसकर कहने लगे, अच्छा बैठो। भगवान ने हाथ पकड़ा और झूले पर बैठ गए दोनों। बैठकर कहने लगे, देखो सत्यभामा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो, एक समय की बात है, एक बूढ़ा ब्राह्मण था और उसका नाम था देव शर्मा। और देव शर्मा जो है बूढ़ा था, लेकिन भगवान की भक्ति बड़े अच्छे से करता था। गरीब था, परंतु भक्ति में बिल्कुल अमीर था। वो सब प्रकार के यज्ञ, स्तुति, ये सब करता था और दिन रात मेरी प्रसन्नता हेतु भजन परायण रहता था। सत्यभामा, उसके घर में एक कन्या थी, उसकी बेटी, जिसका नाम था सत्यवती। और जो देव शर्मा था, सत्यवती जब बड़ी हो गई तो उसके ब्याह की चिंता करने लगा। अभी उसके निकट उनके कुछ शिष्य भी रहते थे, तो उसने अपने एक शिष्य से अपनी बेटी सत्यवती का ब्याह कर दिया। अब तो बेटी कहीं विदा भी नहीं हुई। शिष्य और गुरु अब दामाद और ससुर बनकर अब बड़े प्यार से पूरे परिवार बड़े अच्छे से रहता था। किसी प्रकार की कोई दुख कष्ट नहीं था। बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत, भजन करना, इन सब में ही अपना जीवन बिताते थे, पूरा दिन बिताते थे। लेकिन देववश हुआ क्या, एक दिन कुछ समीधा, यज्ञ आदि के लिए कुछ लकड़ियाँ, गाय आदि के लिए चारा लेने के लिए दोनों ससुर जमाई जंगल में गए। तो चलते चलते वो हिमालय की तलहटी में जा पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो सत्यभामा, वहाँ एक राक्षस मिला और उस राक्षस ने दोनों को मार दिया। जब दोनों को मार दिया तो सत्यवती के ऊपर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। सत्यवती बहुत रोई, बिलख बिलख कर रोई और अपने पति और पिता दोनों का जैसे तैसे अपने घर के भांडे बर्तन बेचकर अंतिम संस्कार किया और जैसे तैसे अपने आप को संभाला। सत्यभामा देव शर्मा ने अपनी बेटी को बचपन से ऐसे संस्कार दिए थे कि वो निरंतर मेरा भजन करती थी और कार्तिक और एकादशी का नियम हमेशा पालन किया करती थी।
अभी सत्यवती ने अपने आप को संभाला और उसी नगर में एक मेरा छोटा सा मंदिर था, भगवान विष्णु का छोटा सा मंदिर, और उस मंदिर में रहकर मंदिर की झाड़ बुहार करती, साफ सफाई करती, भगवान के पूजा आदि के बर्तनों को साफ करती, भोग बनाती, भोग लगाती, मंदिर के सामने तुलसी लगाकर सींचती, तुलसी की परिक्रमा करती, दिन रात मेरे भजन करती, और इस प्रकार से बड़ी पवित्रता से उसने अपना पूरा जीवन बिता दिया। कार्तिक और एकादशी उसने बचपन से ही किया था और अभी तक भी करती थी, बुढ़ापे तक। धीरे धीरे जब वो बूढ़ी हो गई तो उसका नियम था कि वो कार्तिक के महीने में गंगा स्नान के लिए जाया करती थी। अभी एक दिन उसको बुखार हो गया और सर्दी का सा कुछ मौसम है, तो हृदय में गंगा स्नान की उत्कंठा हुई, चली गई। अभी देखो प्रभु की कैसी लीला, वो जैसे ही उसने गंगा जी में चरण रखा, वो ठंड से थर 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 काँपने लगी क्योंकि बुखार था, और वहीं पर उसका शरीर पूरा हो गया। शरीर गंगा जी में गिर गया और देखते ही देखते मेरे दूत उसको पुष्पक विमान में बैठाकर ले गए। विमान में बैठाकर ऐसे सुंदर लग रही थी जैसे कोई तारों में चांद चमकता है, भक्ति की चमक थी। और सत्यभामा, वो सत्यवती जो है वो कोई और नहीं, वो तुम हो, क्योंकि पिछले जन्म में तूने मेरा खूब भजन किया, तुमने मेरे मंदिर के सामने तुलसी लगाई, इसलिए मैंने तुम्हारे आंगन में देखो कल्पतरु लगा दिया, कल्प वृक्ष लगा दिया, और तुम रोज मुझे वहाँ पर दीप दिखाया करती थी, रोज मेरी आरती किया करती थी, इसलिए तुम इतनी सुंदर हो। और क्योंकि तुम रोज मुझे दीपक दिखाया करती थी, इसीलिए तुम्हारे घर से लक्ष्मी कभी भी जाती नहीं। इतना धन इसीलिए है क्योंकि तुम रोज मेरी इतनी सुंदर सुंदर स्तव स्तुतियाँ करती थी, इसलिए तुम मुझे बड़ी प्यारी हो, और मैं अपने प्यारे भक्तों को अपने से दूर कभी करता ही नहीं। सो सत्यभामा, जब जब मैं जहाँ जहाँ रहूँगा वहाँ वहाँ तुम मेरे साथ रहोगी, और मैं अपने भक्तों को कभी भी अपने से दूर नहीं रखता हूँ। सत्यभामा तो सुनकर गदगद हो गई। अब भगवान सत्यभामा को और आगे की कथा भी सुनाएंगे, इससे आगे सुनेंगे हम अब अगली कथा में। तो देखो कार्तिक का महीना कितना श्रेष्ठ है। सत्यभामा ने कार्तिक और एकादशी को निभाया, और देखो कहाँ गरीब ब्राह्मण की बेटी और कहाँ पर भगवान की साक्षात पटरानी बन गई है, इतनी प्यारी पटरानी। तब भगवान ने कहा, जो तुम्हारे पिता देव शर्मा थे वो इस जन्म में तुम्हारे पिता सत्राजीत हुए हैं, और तुम वो सत्यवती हो, सत्यभामा बनकर आई हो, और जो तुम्हारे पति थे वो अक्रूर बनकर आए हैं इस जन्म में। और देखो अब तुम सदैव मेरे निकट रहोगी। सो हे सत्यभामा, कार्तिक के महीने को जो भी पालन करता है वो मुझे बड़ा प्यारा होता है। सो तुमने पूछा कि मेरा ऐसा कौन सा भाग्य कि मैं आपकी पत्नी बनी, तो मैंने तुम्हें बताया क्योंकि तुम एकादशी करती थी, कार्तिक पालन करती थी, मेरी तुलसी का सम्मान पूजन परिक्रमा करती थी, मुझे दीप दान किया करती थी, इसलिए तुम मुझे इतने प्यारी और मेरे निकट हो। सो इससे आगे सुनेंगे अब हम कल की कथा में। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोलो श्री कार्तिक मास की जय, बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे कृष्ण।